नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर जिले में वोटर्स को आधार कार्ड से लिंक करने के कार्य में लगे कुछ बीएलओ को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आज बीएलओ के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बीएलओ का कहना है कि बीएलओ का लक्ष्य अभी 70% से कम पूरा हुआ है। वे वार्डों में जा रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण उन्हें लक्ष्य हासिल करने में परेशानी होती है। इस मौके पर राजस्थान बीएलओ संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र टोकसिया ने कहा कि गंगानगर शहर में शुगर मिल और जेसीटी मिल के आसपास के कई वार्ड हैं जो इन मिलों के साथ जुड़े हुए थे। शुगर मिल कमीनपुरा जाने के बाद ये लोग कमीनपुरा जाकर बस गए और जेसीटी मिल बंद होने के बाद वहाँ से मजदूर गांवों को लौट गए। ऐसे में इन वोटर्स को ढूंढना बीएलओ के बस की बात नहीं है। आज हमारे जो बीएलओ साथी हैं उनको जिला प्रशासन की ओर से एडीएम महोदया बैठक ले रही है और जो हमारे आधार सीडिंग चल रहा है वर्तमान में, उसके संदर्भ में कुछ गाइडलाइन कहेंगे या जिनका कार्य न्यून रहा है उनके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की ओर से मार्फत एसडीएम हमारे बीएलओ साथियों को नोटिस जारी किए गए थे और इसलिए किया गया कि उनका कार्य न्यून रहा है। पर ये जो आधार सीडिंग का कार्य है ये मार्च 2023 तक पूर्ण होना है। लेकिन प्रशासन, मैं नहीं समझता किस कोताही में है कि जो 31 अगस्त तक इस कार्य को पूर्ण करना चाह रहा था। और हमारे इस गंगानगर की स्थिति ये है कि हमारे बहुत से बीएलओ साथियों ने इस कार्य को लगभग पूर्ण कर लिया है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल क्षेत्र का हमारा बीएलओ है, वो पूरी की पूरी कॉलोनी यहाँ से माइग्रेट होकर अन्य स्थान पर चली गई है। अब वो जहाँ का बीएलओ है उन लोगों को कहाँ ढूंढे। जैसे दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे ये जो गुरु नानक स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज, उसके सामने का क्षेत्र जो पूरा का पूरा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, वहाँ सारे के सारे एजुकेशन हब बन चुके हैं। वो लोग वहाँ से अपने मकानों को या तो बेच चुके हैं या फिर वहाँ एजुकेशन के हब खुलने के कारण वो दूसरे स्थान पर चले गए हैं। वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे। अब उन लोगों को किस प्रकार से आधार सीडिंग से जोड़ा जाए। कुछ हमारी गरीब बस्तियाँ हैं, दलित बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग हमारे साथी जाते हैं लेकिन वो समय पे नहीं मिल पाते। और दूसरी का ये बात और है कि वहाँ जाते हैं तो उनके पास एक के टाइम डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होते हैं। बार बार हमारा बीएलओ साथी जाता है तो उससे वो इरिटेट होकर उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे 2-4 प्रकरण भी आए हैं और प्रशासन के उन्हें अवगत किया है। उसके बावजूद भी प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा कि हम उन बीएलओ साथियों की समस्याओं का निदान करें। लेकिन उन्हें एक तरफा कार्यक्रम चला रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको नोटिस जारी किए। इसलिए आज हम इस बात को लेकर के रोष प्रकट करने आए हैं कि आप नोटिस की प्रक्रिया को ड्रॉप करते हुए समझाइश की प्रक्रिया और इसकी सहयोग की प्रक्रिया जारी रखी जाए ताकि कार्य को लक्ष्य समय से पूर्ण किया जा सके। धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में स्कूल से घर लौट रहे जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 3 बच्चों को अज्ञात वैन सवारों ने अपने साथ वाहन में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने किसी जानकार के वैन में नहीं होने के चलते वैन में बैठने से मना कर दिया। इस पर अज्ञात वैन वहां से चली गई। इस मामले का बाल कल्याण समिति के द्वारा संज्ञान लिया गया है। आज बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया कि महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे जो केनाल कॉलोनी में स्कूल है वो घर पे जा रहे थे कल छुट्टी होने के उपरांत। बीच रास्ते में कोई एक वैन द्वारा उन बच्चों को रोका गया और उनको अपनी तरफ बुलाया गया और उनकी कोशिश थी कि बच्चे वैन में बैठ जाएं, जिसमें 3 बच्चे थे, एक बालिका थी और 2 बालक थे। उनकी उम्र लगभग 10, 11 और 6 वर्ष थी। और वो बच्चों की जागरूकता की वजह से बच्ची ने समझा कि पापा तो है नहीं, वैन में कौन बिठा रहा है। अननोन वैन थी, उसके नंबर देख नहीं पाए बच्चे। तो आज इसको लेके हम विद्यालय प्रशासन से भी मिले हैं और बच्चों को भी मोटिवेशन किया कि आपको कोई भी अननोन पर्सन रास्ते में दिखे या कोई आपको खाने की सामग्री दे तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं नहीं चाहता कि हमारे ज़िले में कोई इस टाइप की घटना हो। हम पूरी सतर्कता से इसकी जांच करेंगे। इसका मामला सिटी थाने में भी पहुंचा दिया गया है परिजनों द्वारा और सिटी थाने में भी मैं थानाधिकारी अरुण जी से भी बात करूंगा इस संबंध में और बिल्कुल पूरे प्रशासन के नोटिस में है और ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए बच्चों को आज मौके पे ही समझाइश की गई है। और मैं
धन्यवाद दूंगा जागरूक मीडिया का, जिन्होंने बाल कल्याण समिति के संज्ञान में ये डाला। तो आज सैकड़ों बच्चों को एक साथ इसके बारे में बताने की मौका मिल गया और ये बच्चों को भी समझ में आ गया और उनको 1098 नंबर भी नोट कराया। ऐसी कोई घटना हो तुरंत हमें सूचना दें, हम बच्चों के साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर के राजकीय जिला सार्वजनिक पुस्तकालय एवं हिंदी प्रचार समिति की ओर से हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल शर्मा, PRO अनिल कुमार साक्य, पूर्व PMO OP गोयल, गुरजेश कांत शर्मा, रमेश गोयल, पुस्तकालय अध्यक्ष रामनारायण शर्मा आदि ने संबोधित किया। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर गोपीराम शर्मा ने कहा कि हिंदी भारत की नहीं अपितु विश्व की भाषा है। चीन, अमेरिका सहित विभिन्न देशों में बहुत से लोग हिंदी भाषी हैं। PRO अनिल कुमार ने कहा कि हिंदी के माध्यम से हम बेहतर मुकाम तक पहुंचते हैं, इसलिए हमें उन गुरुओं का सम्मान करना चाहिए जिनसे हमने हिंदी पढ़ी है। देंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज श्री श्याम परिवार मंडल के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें आगामी 16 व 17 सितंबर को होने वाले 22वें श्री श्याम वार्षिक महोत्सव की जानकारी दी गई। साथ ही 16 सितंबर को जहां शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो वही अगले दिन 17 सितंबर को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी कार्यक्रमों के विस्तार से जानकारी दी गई। जय श्री श्याम परिवार मंडल का 22वां श्री श्याम वार्षिक महोत्सव 16 व 17 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत इसका शुभारंभ 16 सितंबर वार शुक्रवार को 27 जेबलों से 4 बजे एक विशाल ध्वजा यात्रा जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री गौशाला पहुँचेगी। ये सारे कार्यक्रम महंत श्री मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में, उनके पावन सानिध्य में होगा। 17 तारीख को विशेष और मुख्य कार्यक्रम शनिवार रात्रि 9:15 बजे श्री गौशाला में होगा, जिसमें हमारे बीच में मुख्य भजन गायक कोलकाता से सौरभ शर्मा और गुरुग्राम से शुभम ठकरान अपनी मधुर वाणी से बाबा को रिझाएंगे। विभिन्न प्रकार के भोग इस अवसर पर बाबा को लगाए जाएंगे, जिसमें बाल भोग, माखन मिश्री, सवामणियों का भोग, 56 भोग और बाबा का विशेष श्रृंगार जो कि कलकत्ता के फूलों से बाबा का किया जाएगा। धन्यवाद। अगली खबर हमारी चूरू से। चूरू में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण अभियान एवं PMMVY योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु पंचम पोषण माह तथा PMMVY सप्ताह का समापन समारोह आज आयोजित हुआ। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिलाओं में समुचित पोषण के लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि महिलाओं एवं बच्चों का पोषण समाज की जिम्मेदारी है। इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाक ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समुचित पोषण का संदेश दिया जाता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जिला प्रमुख ने लाभार्थियों से संवाद किया तथा गोद भराई, अन्नप्राशन, पोषण युक्त भोजन रेसिपी आदि कार्यक्रम कर लाभार्थियों को लाभान्वित किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आज भी जारी रही। आज प्रतियोगिता में हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस, खो खो सहित अनेक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। खेल की भावना से अपनी टीम को जिताने के लिए खिलाड़ियों के द्वारा अद्भुत खेल एवं प्रदर्शन का दमखम दिखाया गया। साथ ही स्टेडियम में बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक गुरमीत सिंह कुंदर का ग्रामीण खेल ओलंपिक प्रतियोगिताओं को लेकर आभार व्यक्त किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा गसिंगपुर में कल 76वें 3 दिवसीय गुरुत्तम समागम और महान अमृत संसार का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुद्वारे में तैयारियां जोरों पर है। इस गुरुमत समागम का आयोजन 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक होगा। इस मौके पर 3 दिन महान दीवान सजेगा और गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार कृपाल सिंह डंग व उजागर सिंह ने बताया कि कल सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश प्रारंभ होगा व शनिवार को
अखंड पाठ का भोग डाला जाएगा। इसके बाद महान अमृत संचार का आयोजन होगा। इस आयोजन में खालसा साजे जाएंगे।